भी आपने होगी मंजूर होगी, तो उसके बारे में आपने। देखिए, अजमेर दरगाह हो या पृथ्वीराज चौहान का किला हो, देश को आज़ाद हुए आज 77 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हमारे जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जो हमारे पूजनीय स्थान हैं, आज भी मुग़ल शासकों का एक तरह से अघोषित उन पर कब्जा है और वे कब्जेदार हैं, ना कि उसके मालिक हैं। तो मैं मानता हूं कि अजमेर शरीफ दरगाह का जिस प्रकार से आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और उस कोर्ट का काम है न्याय देना, सच और झूठ के बीच में से सत्य को निकालना, और वही मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कोर्ट करेगा। और उसी के साथ साथ में जो पृथ्वीराज चौहान, जिसके नाम से पूरा राजस्थान जाना जाता है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान के नाम से, उनका एकमात्र किला जो कि अजमेर में है, उस पर भी आज भी मुग़ल शासकों का कब्जा है, वो भी मुक्त होना चाहिए। और अजमेर के किले का भी जीर्णोद्धार कर और जो पृथ्वीराज चौहान ने जिस प्रकार से, जिस भाव से हमारे देश धर्म संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था, उसके बारे में हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे आने वाले भविष्य को जानकारी मिलनी चाहिए, और उस किले का अवलोकन हमारे लोग भी जाकर कर पाएँ, इस प्रकार की व्यवस्था हो, और उस किले को भी मुक्त कराना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे कोई भी विषय है जो न्यायपालिका की दिशा निर्देश में न्याय मिलना चाहिए, और मैं मानता हूं कि न्याय का समय अब है, और निश्चित रूप से आने वाले समय पर सही और झूठ में से सत्य निकल कर बाहर आएगा। हिंदुओं की देखो, कोर्ट देखेगा उन सब चीज़ों को कि वहाँ क्या था, क्या नहीं है, और क्या बनाया गया है। देखिए, ये तो सत्य है ना, अटल सत्य है कि देश पर मुग़ल शासक आए, उन्होंने देश पर अनागृत कब्जा किया, देश को लूटा, देश के ऊपर शासन किया, और हमारे इस मूल निवासी जो हमारे धर्म संस्कृति के लोग हैं, हमारे सनातन धर्मी के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी, और उन लोगों ने हमारी विरासत थी, हमारे मंदिर थे, हमारे पूजनीय स्थान थे, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जिससे कि समाज जुड़ के रहता है, और उन्होंने सबसे पहले मंदिर को आकर तोड़ना या मंदिर को ध्वस्त करना, ये सबसे पहला कार्यक्रम रहा। चाहे बाबर का एकमात्र उद्देश्य था कि कोई भी मंदिर, क्योंकि ये लोग, उसने देखा कि ये लोग कैसे अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठावान होकर काम करते, तो उसका केंद्र मंदिर है, और मंदिर को ही ख़त्म करने का, उन्होंने उसको ध्वस्त करके तोड़ने का, और उस पर एक अपने पूजनीय स्थलों का उस ढांचे का निर्माण करना उस मंदिर के ऊपर, ये सब चीज़ें देश के सामने सम्मुख है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है। महाराज जी, बड़ा हर्ष की और उत्साह होने की बात नहीं है, बात न्याय की है, और हजारों वर्ष से हमारे धर्म संस्कृति के लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। अब तो देश आज़ाद हो चुका है, और ऐसी मानसिकता के लोग, जो देश पे जिन लोगों ने अधिकतम समय राज शासन किया, जिन्होंने कभी भी देश की बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी आवाज़ को सुना नहीं, कभी उसकी मांगों को माना नहीं, कभी उसके अधिकार, उसके धर्म की रक्षा नहीं की, और एक समुदाय विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य रहा। अब देश की जनता ने जो है कि न्याय के लिए ये व्यवस्था बनाई है, और न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगा, तो इसमें हर्षोल्लास की बात नहीं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हमको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।